हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो 10th क्लास का लेक्चर नंबर 8 है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम क्या पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, देखो Fe2O3 बैलेंसिंग तो आपको आती है बेसिक, ठीक है। क्या बन जाएगा Al2O3 प्लस 2Fe बैलेंस इक्वेशन है कुछ भी, ठीक है। अब ये कहता है, इसने दिया है, ये बताओ ये कौन सी किस रिएक्शन का एग्जांपल है, बताओ। ये इसमें सबसे पहला इसका आंसर है, नहीं इसमें कौन सी है भाई, ये लास्ट वाला है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन बताता हूं क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि अबो इक्वेशन इज द एग्जांपल ऑफ Fe2O3 Fe2O3 2 एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe। और याद रखना है एल्यूमिनियम आयरन से, Al से एल्यूमिनियम बना ना भाई, Fe से आयरन। तो जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। क्या भाई, ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा Al2O3, और आयरन का क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर ये है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब एक मोर रिएक्टिव यानी एल्यूमिनियम एक लेस रिएक्टिव यानी आयरन के सॉल्यूशन से आयरन को एल्यूमिनियम जब डिस्प्लेस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस। अब क्या कहता है कि जब आयरन फिलिंग्स को मैं किस में डालूं भाई, मैं HCl के सॉल्यूशन में डाल दूं। HCl में भाई मेरे पास एक बीकर है, बीकर में HCl है भाई, ऊपर से मैं आयरन की नेल्स डाल दूं, फिलिंग्स डाल दूं, तो क्या होगा बताओ, रिएक्शन क्या होगी वो बतानी है। देखो तो मैं क्या कहूंगा, देखो आयरन है Fe, आयरन का क्या भाई Fe है, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ अब क्या बनेगा, एक तो बढ़ जाएगा FeCl2, क्या बढ़ जाएगा FeCl2, और एक बढ़ जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो क्या करेंगे, अब आयरन एक है, क्लोरीन कितने हैं, दो, क्लोरीन यहाँ कितने हैं, एक, तो उसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो से। हाइड्रोजन कितने हैं, H2 दो, ये 2HCl, ये दो हाइड्रोजन के साथ में मल्टीप्लाई है और क्लोरीन के साथ में मल्टीप्लाई है। तो इसका ये तो था अलग क्वेश्चन था, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है, जो भी क्वेश्चन है वो, अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन इज एडेड टू HCl सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे, FeCl2 इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ऐसे लगा देते हैं भाई, गैस निकलती है। क्या करते हैं, ये ऐसे तीर है जो ये एरो है ऊपर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हुआ हमारा। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, FeCl2 एंड हाइड्रोजन। तो लिख लेना प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, बताओ प्रोडक्ट्स, FeCl2 नीचे लिख लेना एंड हाइड्रोजन आर ये हो चुका भाई, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूं, देखो अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंसिंग क्यों करनी होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं भाई, ठीक है। देखो तो इसका आंसर क्या कहेंगे, what is balanced chemical equation and why we balance।
ठीक है भाई, इसका आंसर लिखते हैं भाई, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चंस पूरा आप देख रहे हैं ना बुक में से भाई, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कुछ भी होना, ठीक। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, इसका आंसर लिखो भाई, इफ इन ए केमिकल रिएक्शन, if in a chemical reaction number of, ये था भाई क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं है, देख लेना उसमें से आगे क्या लिखना है, वाई वी नीड, हमें जरूरत क्यों उसके बैलेंसिंग करने की। इफ इन ए केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड, number of atoms of same kind in reactant and product are equal, then it is called balanced chemical equation। क्या बोलेंगे भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, भाई अभी बताया था आयरन को HCl में डाला था तो क्या बने थे, FeCl2 बना था, और क्या बने थे, H2। लिखना नहीं इसमें, वैसे बताया आयरन भी एक, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, यानी सेम काइंड के एटम क्या है, इक्वल, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, तो क्या लिखेंगे, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, it is necessary to balance the chemical equation because according to law of conservation of mass, because according to law of conservation of mass, number of atom according to law of conservation of mass of reactant according to law of conservation of mass of reactant is remains equal to mass of product, तो इक्वेशन की बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चीजें क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के। किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और दिस क्या है, रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के। तो क्या कहेंगे, दिस विल हैपन only when number of atom
नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड आर, number of atom on both side are equal, number of atom on both side are equal। जल्दी जल्दी से 2 मिनट के देखो भाई, जल्दी से देखो भाई, एक केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम सेम काइंड के, आयरन इस तरफ आयरन एक एक, क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, प्रोडक्ट में क्या होंगे, इक्वल। रिएक्टेड प्रोडक्ट में इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, आगे क्या करते हैं, नेसेसरी मींस जरूरी है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के। किसके इक्वल होगा भाई, प्रोडक्ट के मास के। और मास तब इक्वल हो सकता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन हम करते हैं अगले लेक्चर।